नमस्कार। हमारा आज का विषय है अपनी हाँ के जैसे ना की परवाह भी कीजिए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम वहाँ भी हाँ कर देते हैं जहाँ हमें ना करने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई ना कोई भय में होते हैं। हम किसी न किसी के हाथों मजबूर होते हैं। हमारे इस करने के पीछे में कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है जो कहने से बाहर होता है, परंतु अगर भीतर से आवाज़ आ रही है कि आप ना करो, क्योंकि जीवन के असूलों के अनुसार, आपके जीवन लक्ष्य के इरादों के अनुसार जीवन को वह सही नहीं लग रहा। इसीलिए जहाँ जीवन आपको कहे कि ये कार्य करने से ना करो, तो आप निर्भय होकर ना कीजिए, फिर चाहे बदले में कुछ भी प्राप्त हो। क्योंकि आप जिस समय के हाथों मजबूर हैं, बंधे हुए हैं, या कोई ऐसा कारण है कि आप ना कहने को मजबूर हैं, आपका जीवन आपको प्रेरित कर रहा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए और हर हाल में उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस ना के पीछे की बहुत बड़ी वजह है। जीवन आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता है, कुछ ऐसे स्वभाव से, चेहरों से नकाब उतारना चाहता है जो आपकी ना करने पर ही उतर पाएगी। जितने भी पॉजिटिव इंसान होंगे वे जैसे आपकी हाँ की कदर करते हैं और आपका सम्मान करते हैं कि आपने साथ और सहयोग दिया है, उतना वह आपकी ना के पीछे की वजह जब आप स्पष्ट करोगे तो वह आपको मान देंगे। जब आप बताओगे कि आप किस वजह से ना कर रहे हो, तो वे आपको इज्जत देंगे और आपको खुल देंगे और मुक्ति देंगे और खुश होंगे और नाता और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से निभाने लगेंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रहे हो। और आपको पता चलेगा कि ऐसे पॉजिटिव इंसान के साथ निभाना कितना अच्छा रहता है। परंतु अगर आपने ना किसी नेगेटिव इंसान को की है, या ना आपने किसी पाखंडी दोगले को की है, तो उसके बदले में जीवन आपको जो दिलाएगा, जीवन आपको उससे अवगत कराना चाहता है। जीवन आपको दिखाना चाहता है कि ऐसे लोगों से तुमने दूरी रखनी है। ऐसे लोग जो आपको दुर्व्यवहार करने से रुक नहीं रहे, वह भी इसलिए कि वे आप सोचते हैं कि आपने ना करने की जरूरत ही कैसे की। आपको पता चले जाएगा कि वे लोग आप किसको कितना छोटा, नीच या किस तरह का समझते हैं, क्योंकि वे आपको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग योजनाओं से आपको मानसिक परेशानी देने की पूरी तैयारी करेंगे। ऐसे लोग आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपका बुरा भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको जीवन ऐसे लोगों से अवगत कराना चाहता है ताकि भविष्य में आप बचे रहें। ऐसे लोगों को जान जाएं कि ऐसे लोग कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं और उनकी हद कैसी है। ऐसे लोगों से आपको
फिर बचने के उपाय करने चाहिए। ऐसे लोगों से मेल मिलाप फिर कम कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों से फिर दिल की दूरियां बना लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ फिर स्पष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जो आपको मानसिक परेशानी देते हैं, किस तरह की देते हैं, आपकी ना के बदले में, या आपके स्पष्ट रह जाने के कारण, या इसलिए क्योंकि आपने अपने हक की बात की है। कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनके साथ सामने अपने हक की बात भी ना करें, हमारे गुलाम बनकर रहो। हमारे कौन चाहते हैं कि आप जो हैं उनके आगे मजबूर रहें। जीवन आपको ऐसी सभी बातों से अवगत करा देगा। आपको अगर मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है तो ऐसे समय में आप अपने आप को बचाने के उपाय ढूंढें। आप मेडिटेशन करें। दूसरे नंबर पर आप ईश्वर की शरण में जाएं। ईश्वर की शरण लेने से वे आपको होश देंगे और ऐसे लोगों से मुकाबला करने का जोश देंगे। ज़रूरत के अनुसार अपने आप में हर तरह का वह बदलाव लाएं जो आपको सुरक्षित रखने और रक्षा करने के भाव भरे विचार तरीकों से भरा हुआ हो। आपने ना करके कोई गुनाह नहीं किया है। आपने अपने हक की आवाज़ उठाकर कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो वे लोग कर रहे हैं जो आपको आपका बनता सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो आपको बहुत छोटा समझते हुए आप पर झपट्टा कह दो कि आपकी ज़िंदगी खराब करना चाहते हैं। जो लोग आपको अपने आप से छोटा रखना चाहते हैं, वे लोग जो आपको हमेशा जीवन भर रोते हुए देखना चाहते हैं। एक तरह से आप ऐसे लोगों से छुटकारा पाओगे। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो पॉजिटिव इंसानों के बीच रहना सीखें। अच्छे इंसानों के बीच रहकर निभाना सीखें, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान को पॉजिटिव लोगों के साथ निभाना ही सही रहता है। नहीं तो जितने भी नकली अच्छे लोग होंगे, जितने भी नकली पॉजिटिव इंसान होंगे, वह आपका दुरुपयोग धीरे धीरे बढ़ाते ही चले जाएंगे। अगर आप फिर ना करोगे, जब हद से अधिक उनके लिए कुछ कर चुके होंगे, तो आपको बहुत प्रताड़ना दी जा सकती है। ऐसे लोग आपको तब डस्टबिन में फेंकेंगे जब आप किसी के काम के तो नहीं रहोगे, बल्कि अपने आप के काम भी नहीं रहोगे। इसीलिए ऐसे लोगों से पहले ही दूरी करें, क्योंकि आपका इनके साथ समय बिताना एक तरह से निराशा के सागर में डुबकी लगाना ही हो सकता है, जिसमें से आप कभी बाहर नहीं आओगे। मतलब आप डूब ही जाओगे और जान से हाथ धो जाओगे। मतलब जीवन भर आप आशा के लिए तरसते ही रह जाओगे। ऐसे लोगों को जीवन में बार बार माफ़ करते रहने के मौके देते रहना खुद के लिए दुखदाई ही रहता है। जो जानबूझकर ऐसी भूलें करते हैं जो ना करने के योग्य हों, आपने एक बार अगर उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि मुझे आपका ऐसा करना पसंद नहीं, तो फिर वे ऐसा कुछ आपके सामने ना कर आपके पीछे आपके दुश्मनों के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपके जीवन का अहित हो रहा हो, तो आपको अपने प्रति सावधान हो जाना चाहिए। आपको अपने प्रति ऐसे सुराग छोड़ देने चाहिए कि अगर कभी किसी तरह की ऐसी नौबत आए कि ऐसे लोग कुछ गलत कर जाएं,
तो आप एक रहस्य बनकर ना रहें, बल्कि ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर कर जाएं। ऐसे लोगों का मान रखने की कभी कोशिश ना करें। समाज की शर्म को दूर फेंकें, दरिया में फेंकें, जो आपके भविष्य की बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। आपका जीवन अच्छा ही करता है अगर आपसे किसी कारणवश या तो ना कराता है या फिर अपने हक के लिए कुछ शब्द किसी के आगे बोलने के लिए कहता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, बिल्कुल भी नहीं। आपको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आपके जीवन में अगर पाखंडी या दोगले या नेगेटिव लोग अगर आ ही गए हैं तो वे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि आपके जो भी विरुद्ध करेंगे उसके नामो निशान मिटाते जाएंगे, उसके सबूत मिटाते जाएंगे। परंतु अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो आपकी सच्चाई अपने आप में एक सबूत होती है। उसकी खोज पड़ताल करने के लिए किसी टीम की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई सबूत संभालने की ज़रूरत है। आपकी सच्चाई आपके जीवन को हमेशा ही न्याय दिलाएगी। सच्चे इंसान जहाँ सही हो वहाँ सही ही कहते, अपने आप को सही ही कहते हैं। जहाँ वे गलत हों वे अपनी गलती को खुशी से स्वीकार करते हैं। जहाँ वे निष्पाप हैं अपने आप को निष्पाप ही दिखाते हैं। जहाँ वे पापी हैं वे अपने आप को पापी कहने में भी शर्म नहीं करते हैं। परंतु जो लोग पॉजिटिव नहीं होते वे इंसान अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर जाते हैं और जब ये सब कुछ करते हैं तब ही ये हर बार फंसते हैं। इसीलिए सच्चाई को, एक अच्छे इंसान को, एक पॉजिटिव इंसान को कभी भय में नहीं आना चाहिए। उसने अगर ईश्वर की शरण ली है, उसके पास अगर गुरु का आशीर्वाद है तो वह अजय अभय और निर्भय ही है। फिर उसे किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा खुद उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए जीवन जहाँ ना कहाए वहाँ ना कहना सीखिए। जहाँ जीवन आपको अपने हक के लिए बोलना सिखाए वहाँ आप बोले और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें और दुनिया से, ऐसी दुनिया से मुकाबला करना भी सीखें। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको चालाकी दी है, चुस्ती चालाकी जितनी भी दी है, वह किसी को लूटने या किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं दी है, बल्कि ऐसे लोगों से अपना बचाव करने के लिए दी गई है जहां आपको लगता है कि ऐसे गलत इरादे वाले लोग आपको टीस चीस देते जा रहे हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।